अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग में दर्शक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं अडयाला जेल के बाहर हूँ और अभी थोड़ी देर पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन हैं और बानी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो है ये इंकशाफ किया है कि जो IMF को ख़त लिखा जा रहा है उसमें क्या बातें लिखी गई हैं और क्यों लिखी गई हैं। और इसके साथ साथ जो उन्होंने ये भी कहा कि जो रावलपिंडी के कमिश्नर थे जिन्होंने धांधली का एतराफ़ किया था, उनको वीगो डाले में उठाया गया और उन पर टॉर्चर किया गया है, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान तब्दील किया। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हुई हैं अडयाला जेल के अंदर की, खबर आपको हम देंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग में असल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज यहाँ पर जो है वो इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस था उसकी समाअत थी। आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद होना था, लेकिन चूँकि जो एहतसाब अदालत के जज थे मोहम्मद बशीर और नासाजी तबा की बिना पर उन्होंने ये केस मज़ीद सुनने से माज़रत कर ली थी और फिर जो नए जज हैं उनका यहाँ हेड हैंड किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और जो नासिर जावेद राना जो कि पंजाब जुडिशरी से उनका ताल्लुक़ है और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट के तौर पर इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, उनको इस एहतसाब अदालत का ओहदा मिला और ये चार्ज उनको तकरीबन 2 दिन पहले मिला। और आज हमारा नहीं ख्याल था कि शायद वो आएँगे, लेकिन वो आज यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है अदालत के अंदर एक बड़ा अजीब सा माहौल था। पहले तो मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली और फिर बुशरा बीबी जो है वो काफ़ी देर से आई और जब वो आ गई फिर उसके बाद कोई यहाँ पर कोई 17-18 मीडिया के लोग थे, जिनमें से 5 बंदों को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त मिली, बाकियों ने जो है वो उस पर प्रोटेस्ट किया। और फिर हम लोगों ने जो है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन की थी और हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जो है वो हम यहाँ पर आए थे ताकि हम ये प्रोसीडिंग जो है इसको कवर कर सकें। फिर हमने इनका बताया इनको, और उसके बाद फिर 4 लोगों को सिर्फ जो है वो उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त दी। और उसके बाद जब हम अंदर गए हैं तो वहाँ पर भी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का माहौल था। जो मीडिया जहाँ पर बैठता था वहाँ पर कोई सो कॉल्ड जनरल पब्लिक जो है वो वहाँ पर बैठी हुई थी और उससे काफ़ी पीछे जो है वो मीडिया को जगह दी गई थी। ना बैठने की जगह थी, प्रॉपर सीट थी, ना वहाँ पर कोई आवाज़ आ रही थी। इमरान खान जो है वो उधर से जब दूर से उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने कहा कि आप एक दरख्वास्त दें कि आपको आवाज़ नहीं आ रही। बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील, उन्होंने जज साहब से को बताया भी कि मीडिया को आवाज़ नहीं आ रही, वो सुन नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। तो जज साहब ने बड़ा एक उनको कारआमद मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप खुद उनको बता दीजिएगा जब हेयरिंग ख़त्म हो जाएगी कि अंदर क्या प्रोसीडिंग हुई है। तो जो प्रोसीडिंग जो है वो तो 27 फरवरी तक जो है वो एडजर्न हो गई है। 27 फरवरी को जो है फर्द जुर्म की जो है वो कार्रवाई आगे चलाई जाएगी। और फिर इमरान खान साहब जो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दांत में तकलीफ़ है, मैं अपना चेकअप कराना चाहता हूँ। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये पाकिस्तान के गालिबन वो बहुत कम सियासी रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने जेल में आके अस्पताल नहीं गए। नहीं तो यहाँ पे तो लोग आते हैं पहले, बाद में पहुँचते हैं वो अडयाला जेल और पहले से जो है वो अपने मेडिकल की रिपोर्टें जो हैं वो बनवा के तो जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो जेल के अस्पताल में चले जाते हैं या सरकारी अस्पताल पिम्स वगैरह में चले जाते हैं। तो ये जो है वो मुलाकात की और ये जो डेंटल की जो उनकी डॉक्टर की थी, डेंटिस्ट को चेकअप की, उनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर दी गई और साथ में उन्होंने ये भी दरख्वास्त दी कि उनको उनकी अहलिया से जो है मुलाकात की इजाज़त भी दी जाए। और उसके बाद जो है जब हेयरिंग ख़त्म हुई तो बड़े मुख्तसर सा वक्त था जिसमें इमरान खान जो है उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने जो है वो 2-3 बातें की। उन्होंने कहा कि जो ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए हैं इनको कवर अप करने के लिए अब मज़ीद जो है वो इदारों की तबाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि नैब और हमारे जो इंसाफ का निज़ाम है उसको तबाह करके जो है वो हमें सज़ाएँ दिलवाई गई और अब फिर धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए गए और अब उस धांधली की कवर करने के लिए जो है वो मज़ीद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने रावलपिंडी के कमिश्नर का जिक्र किया कि उनको जो लियाकत अली चट्टा है उनको वीगर डाले में जो है वो डाल के ले जाया गया, उन पर टार्चर किया गया और ज़बरदस्ती जो है वो उनसे ये बयान लिया गया कि कोई PTI का कोई सीनियर मेंबर है जिससे वो राब्ते में थे और जिसके कहने पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लियाकत अली चट्टा जो है उनका कल एक बयान जो है वो मंजर यहाँ पर आया था, वो मैंने उसके ऊपर व्लॉग भी किया था कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। और इमरान खान जो उन्होंने ये कहा कि जो लियाकत अली चट्टा है उनको जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने ज़मीर की बात की तो उनको उठा लिया गया। उन्होंने कहा इस तरह से जो है वो करप्शन को जो है वो बज़ोर ताकत जो है वो धांधली जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और साथ में फिर उन्होंने ये भी कहा कि IMF को उन्होंने जो है वो क्या ख़त लिखा। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि IMF को जो है वो ख़त लिखा जा चुका है, वो आज या कल उनको मिल जाएगा। उसके कुछ मंदरजात भी उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि
हमने IMF को लिखा है कि जो धांधली के ज़रिए जो हुकूमत बनी है, इसमें कोई सरमायाकार जो है वो यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कारोबार नहीं चलेगा, कारोबार नहीं होगा तो फिर आपके जो कर्ज़े हैं उनकी किस्तें जो हैं वो कैसे दी जाएंगी। और ये जो ख़त जो है उन्होंने कहा कि हमने उनको लिख दिया क्योंकि इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं था। इससे पहले हमारी बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र जो है उनसे बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि IMF को अभी ख़त ना लिखें, क्योंकि इससे जो है वो पाकिस्तान की जो मईशत है वो पहले ही तबाह हाल है, मज़ीद जो है वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उन्होंने ये भी बताया कि जो इंट्रा पार्टी के इलेक्शन है उसमें अकबर एस बाबर जो हैं उनको भी इजाज़त दे दी जाएगी कि वो इसमें आकर कंटेस्ट करें इंट्रा पार्टी के इलेक्शन में, और अगर उनको लोग वोट देते हैं तो वो पार्टी की क़यादत संभाल लें। तो इमरान खान जो है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ये मैं इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये ख़त जो है वो उनको लिखना जो है हमने लिख दिया है और उसमें ये चीज़ें हमने लिखी हैं। हमने उनको बताया है कि यहाँ पर जो है इस तरह करप्शन बढ़ेगी, धांधली की वजह से हुकूमत मुस्तहकम नहीं होगी, डिस्टेबलाइज हुकूमत जो है, यहाँ पर कोई भी सरमायाकार नहीं आएगा। और इस वजह से जो है वो उन्होंने कहा कि आप अपना जो है वो असर और रसूख इस्तेमाल करें ताकि जो धांधली है उनकी हुकूमत जो है वो इस बात पर मजबूर हो कि वो धांधली की जो है वो एक शफाफ तहकीकात करे और जो लोग उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ का मुहासबा हो और जो इलेक्शन रिज़ल्ट जो है वो मैनिपुलेट किए गए हैं उनको दुरुस्त किया जाए। तो ये आज जो है ये बात हुई है। आपको जो आगे इसमें क्या होता है, जो 190 मिलियन का केस है उसमें क्या होगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।